बिहार के जिन 4 सीटों पर उपचुनाव की रणभेरी बजी थी, उन्हीं उपचुनाव के सीटों पर आज से नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 25 अक्टूबर तक सारे प्रत्याशियों को अपना नामांकन पूरा कर लेना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, ये 4 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने वाला है। जीतने वाला जो विधायक है वो 7-8 महीने अपना कार्यकाल में रहेगा। और इन 4 सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी आपको पता होगा। चारों जो विधायक थे पूर्व में, वो लोग अब सांसद महोदय बन गए हैं और इसीलिए उन सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। और आज से यानी कि 18 अक्टूबर से अब वहां पर नामांकन का सिलसिला शुरू होगा और नामांकन करने के बाद उसके बाद प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। लेकिन ये 4 जो उपचुनाव है ये एकदम आसान नहीं है। ये एकदम दशा और दिशा तय करने वाली है 2025 के विधानसभा चुनाव का। और जिस पार्टी का 4 सीट जो है वो निकलेगा, वो आदमी कॉन्फिडेंट भी अपने आप को महसूस करेगा और उसको इस बात का भी बल मिलेगा कि लोग उसको अपना रहे हैं। और 2025 के विधानसभा चुनाव में उस पार्टी की जो एकदम जिम्मेवारी होगी या कहिए कि दावेदारी है, वो मजबूत होगी। बहरहाल हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं उन 4 सीटों पर, जिन 4 सीटों को लेकर अभी सारी पार्टियों में घमासान मचने वाला है। घमासान एकदम सही शब्द है, क्योंकि देखिए एक तरफ तेजस्वी यादव है, उनके आन बान और शान की लड़ाई होने वाली है। उनको पता है कि अगर इन 4 सीटों पर उनके पार्टी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, अगर कॉम्पिटिटिव रहा, तो 2025 में उनको सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें एक तर्क ये भी है कि जिन 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उन 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। तरारी पर उन्हीं का कब्जा था, रामगढ़ पर उन्हीं का कब्जा था। इसके अलावा जो बेलागंज सीट है, इस पर भी आरजेडी के ही सुरेंद्र यादव विधायक हुआ करते थे। तो देखिए लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो जिन 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, वहां पर अगर 3 सीट कम से कम महागठबंधन नहीं निकालती है, अगर 2 ही निकालती है, तो ये उनके लिए सेटबैक होगा, क्योंकि तीनों के तीनों सीटें उनके झोली में थी। उनके आदमी बन जाते हैं सांसद, इसीलिए वो सीटें खाली हुई हैं। और अगर किसी और पार्टी का आदमी वहां पर बाजी मार जाए तो इससे दुख ही आएगा और दुख के अलावा कुछ और नहीं होगा। इसके अलावा हम पार्टी के जीतन राम मांझी जो है वो लड़वाएंगे चुनाव इमामगंज से, जिसको भी चाहेंगे। कहा जा रहा है कि परिवार वालों को ही टिकट मिलेगा और इमामगंज सीट भी वहां पर कहा जाता है कि गया का सीट ये जो है वो जीतन राम मांझी के बहुल जात का है और उनका पकड़ भी वहां पर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो रामगढ़ सीट है, रामगढ़ के बाद तरारी भी एक सीट है। तो इन तमाम जगहों पर अपना अपना लोग चुनाव लड़ेंगे और जो एनडीए का जो सीट बटा है वो इमामगंज से लड़ेंगे आपका हम के, और इसके अलावा जो बीजेपी से लड़ेंगे वो तरारी से लड़ेंगे और जदयू लड़ेगी बेलागंज से और रामगढ़ और तरारी से लड़ेंगे बीजेपी वाले। और इन तमाम पार्टियों का बस अब एक ही मकसद है कि कैसे भी हमको यहाँ पर जीतना है, जीत के परचम लहराना है और जीतने के बाद वो इस बात का दावा ठोकेंगे कि सीएम हमारे ही पार्टी का आएगा और इससे उनका दावा मजबूत भी होगा। तो मिला जुलाकर इन जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है वो एकदम कठिन परीक्षा है, लिटमस टेस्ट टाइप का है। जिस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा उस पार्टी की दावेदारी मजबूत होगी, जिस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा उस पार्टी की दावेदारी मजबूत नहीं होगी। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।